बहरहाल इधर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर भी एक इसी तरह से बयानबाजी हुई और उसको लेकर अब विवाद की स्थिति बन रही है। दरअसल सरकार में अब बात सतनामी समाज में गुरु को लेकर शुरू हुई सियासी बखेड़े की अब हम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई है कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया के एक बयान से। पहले बयान से दरअसल शिव डहरिया ने कहा कि गुरु घासीदास के वंश में पैदा होने से कोई गुरु नहीं हो जाता। बाबा गुरु घासीदास जी ही सतनामी समाज के असली गुरु हैं और जो गुरु बन बैठे हैं वे अवसरवादी हैं। इसीलिए सतनामी समाज में गुरु प्रथा बंद होनी चाहिए। क्या कहा शिव डहरिया ने, सबसे पहले आप यही सुने। निश्चित रूप में अब समाज के लोग बाबा गुरु घासीदास ही सतनामी समाज के गुरु हैं और गुरु के वंश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति गुरु बनने के काबिल नहीं है। तो समाज के लोग अब इस बात की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि गुरु प्रथा बंद किया जाए और अधिकांश समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गुरु प्रथा बंद करने के पक्ष में हैं और लगभग 80% समाज के लोग 80 से 90% लोग गुरु प्रथा के पक्ष में नहीं है। वो सिर्फ एक ही गुरु है जो बाबा गुरु घासीदास जी हैं, उनको मानते हैं। और ये जो गुरु लोगों को बात कर रहे हैं तो अवसरवादी हैं। जब हमारी सरकार थी तो 5 साल कांग्रेस में लाभ लिया और चुनाव आते ही भाजपा में चले गए। तो ये ऐसे लोगों की स्वीकार्यता अब समाज में नहीं रही। तो पूर्व मंत्री हैं शिव डहरिया और वो भी स्वयं इसी समाज से आते हैं। उन्होंने ये बड़ी बात यहां पर कही है। जाहिर तौर पर अब इस पर प्रतिक्रिया होनी थी। सतनामी समाज की गुरु प्रथा को लेकर डहरिया के इस बयान पर प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी विधायक खुशवंत साहब ने पलटवार किया है। समाज को मालूम है कि गुरु के रास्ते पर कौन चल रहा है, यह खुशवंत साहब का कहना है। शिव डहरिया मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने भी कहा है कि डहरिया को गुरु परंपरा की समझ नहीं है। बात कर रहे हैं शिव कुमार डहरिया जी की, इनका मानसिक संतुलन हिल गया है। कहीं ना कहीं पहले विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद लोकसभा चुनाव हारे, तो दोनों जब हार उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रही, उनका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ गया है। सतनामी समाज के लिए अपमान करना उनका लगातार काम है। 5 साल से वो मंत्री रहे हैं और इस 5 साल में सतनामी समाज के ऊपर अनेक अन्याय अत्याचार उन्होंने किया। इस टाइप का कुछ बयान शिव डहरिया ने दिया है तो ये उसकी अपनी व्यक्तिगत राय होगी या उसको सतनामी समाज की गुरु परंपरा की उसको समझ भी नहीं होगी। और रही गुरु परंपरा की बात, तो सतनामी समाज के अलावा सभी समाज में के धर्मगुरु होते हैं, सभी समाज में गुरु परंपरा होती है। इस टाइप की छोटी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो शिव डहरिया पूर्व मंत्री हैं, सतनाम समाज से ही आते हैं, लेकिन अपने इस बयान से वो घिर गए हैं। अभी आपने दोनों की जो प्रतिक्रियाएं सुनी, ये दोनों दरअसल उसी गुरु गद्दी के ही वंशज हैं और एक भारतीय जनता पार्टी में और एक कांग्रेस पार्टी में। गुरु रुद्र कुमार तो उनके साथ में ही कैबिनेट में मंत्री के रूप में भी शामिल थे, शिव डहरिया के साथ में ही। और ऐसे में अब उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया इनकी भी सामने आई है। और बड़ा दिलचस्प हितेश जी ये भी है कि क्या जब सनातन जैसे विषय पर जो इतना संवेदनशील है उस पर कुछ बोलते वक्त क्या पार्टी की कोई गाइडलाइन का वो पालन कर रहे हैं या फिर वो उनका स्वच्छंद विचार है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आरंग की वो सीट है जहां से वो तीनों एक बार विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल। और इस बार गुरु खुशवंत सिंह ने हराया है और इससे पहले रुद्र गुरु भी उसी सीट पर विधायक रह चुके हैं। और एससी बाहुल्य सीट आधारित रिजर्व सीट जांजगीर को जी थी, वहां से शिव डहरिया चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या इस बयान के आने के बाद एससी समाज ने क्या रिएक्ट करता है, क्या प्रतिक्रिया देता है, ये भी देखना और सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अविनाश। और ये चूंकि प्रतिक्रिया क्या आती है अब सतनाम समाज की तरफ से भी, ये भी देखना होगा। बहरहाल बयानबाजी हुई और इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ये हमने आपको सुनाया।